हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करने वाले हैं ऑथेंटिकेशन की कि ऑथेंटिकेशन क्या है और डिटेल में देखेंगे कि ऑथेंटिकेशन क्या होता है, ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है, क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन। Authentication is used by a server when the server needs to know exactly who is accessing their information or site. क्या कह रहा है? ऑथेंटिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, बेसिकली एक प्रोसेस है जो सर्वर यूज़ करता है। यहाँ भी सर्वर की बात हो रही है तो सर्वर यूज़ करता है। व्हेन द सर्वर, जब सर्वर को ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है कि एग्जैक्टली कौन एक्सेस कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन या साइट को। सर्वर क्या होता है? वहाँ से एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को और जो उसकी रिक्वेस्ट होती है उसके अकॉर्डिंग सर्वर क्या करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है, राइट। यहाँ पे भी वो यही कह रहा है। ऑथेंटिकेशन का मतलब यहाँ पे यही है कि इज यूज बाय सर्वर व्हेन द सर्वर नीड्स टू नो, जब सर्वर को ये जानने की ज़रूरत होती है कि एग्जैक्टली कौन उसकी इन्फॉर्मेशन या साइट्स को देख रहा है या एक्सेस कर रहा है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन इज यूज बाय अ क्लाइंट व्हेन द क्लाइंट नीड्स टू नो दैट द सिस्टम सॉरी द सर्वर इज सिस्टम इट क्लेम्स टू बी। क्या कह रहे हैं ये? कि ये कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन इज यूज बाय अ क्लाइंट। ऑथेंटिकेशन यूज़ किया जाता है क्लाइंट के द्वारा जब क्लाइंट नीड्स टू नो, जब क्लाइंट को ये जानना होता है दैट द सर्वर इस सिस्टम इट क्लेम टू बी। जो सिस्टम है, जो सर्वर परफॉर्म कर रहा है, जो चीज़ें, ये जो सिस्टम है, ये एग्जैक्टली वही है जिसके पास ने रिक्वेस्ट भेजी है। एग्जैक्टली वो ऑथेंटिकेटेड पार्टी है या फिर कह सकते हो ऑथेंटिकेटेड मशीन या सर्वर है कि नहीं। In authentication, the user or computer has to prove its identity to the server or client. क्या कह रहे हैं? ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, यूज़र या फिर जो कंप्यूटर है उसको अपनी आइडेंटिटी कि मैं जो हूँ, मैं रियल हूँ, मैं जो हूँ ऑथेंटिक हूँ, ठीक है। सर्वर से रिक्वेस्ट मांग रहा है सर्वर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। द यूज़र और कंप्यूटर हैज़ टू प्रूव, उसको आइडेंटिटी को प्रूव करना होता है सर्वर को या फिर क्लाइंट को। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। काफ़ी ईजी है, बहुत टफ भी नहीं है ये। Usually, authentication by a server entails the use of a username and password. जो सर्वर है वो क्या लेता है, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी वेबसाइट से, जैसे अगर हम नॉर्मली वेब ब्राउज़र पे भी जाते हैं ना, किसी वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो लॉगिन वगैरह मांगता है, राइट। तो वहाँ पे भी ये लॉगिन यू क्यों मांग रहा है कि यहाँ से इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के या फिर किसी ऐसी इंस्टीट्यूट या पार्टी से आप जुड़ गए हैं जहाँ जिस जगह के आप ऑथेंटिकेटेड पर्सन हैं, तो इसलिए वो ये सब चीज़ें मांगते हैं। यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया। अदर वेज टू ऑथेंटिकेट कैन बी थ्रू कार्ड्स, रेटिना स्कैन्स, वॉइस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट। ऑथेंटिकेशन सिंपली आपके फ़ोन्स में भी होता है कि जब आप फ़ोन खोलते हो, आप मल्टीपल पासवर्ड्स लगाते हो मल्टीपल एप्लीकेशंस में। इवन आप फ़ोन खोलते हो डेस्कटॉप एरिया में भी लगाते हो वो चीज़, तो ये भी एक ऑथेंटिकेशन का मेथड हो गया। वहाँ पे भी आप क्या यूज़ करते हो, आप फिंगरप्रिंट्स तो यूज़ करते हो, और जगह पे आप कार्ड से करते हो, रेटिना स्कैन करते हो, वॉइस रिकॉग्निशन और फिंगरप्रिंट। तो ये सारे ऑथेंटिकेशन की टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिनसे आप प्रूव कर सकते हो कि या मैं वही पर्सन हूँ जो इस चीज़ को क्लेम कर रहा है, ठीक है, आइडेंटिटी को क्लेम कर रहा है। Authentication by a client usually involves the server giving a certificate to the client in which a trusted third party, such as VeriSign or that states that the server belongs to the entity, such as bank, that the client expect it to. क्या कह रहा है? ये कह रहा है ऑथेंटिकेशन बाय अ क्लाइंट। ऑथेंटिकेशन करना बाय क्लाइंट यूजुअली क्या करता है, सर्वर को इन्वॉल्व करता है। गिविंग अ सर्टिफिकेट देता है टू द क्लाइंट इन विच अ ट्रस्ट थर्ड पार्टी, जो कि थर्ड पार्टी होती है, सच एज वेरिसन और that which states that the server belongs to the entity, जो सर्वर है बिलोंग कर रहा है उस एंटिटी को, जैसे कि बैंक हो गया, और क्लाइंट जो एक्सपेक्ट कर रहा है। फोर्थ पॉइंट हमारा है ऑथेंटिकेशन डज नॉट डिटरमाइन व्हाट टास्क द इंडिविजुअल कैन डू और व्हाट फाइल्स द इंडिविजुअल कैन सी। ऑथेंटिकेशन मेनली आइडेंटिफाइज एंड वेरीफाइज हु द पर्सन और सिस्टम इज। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है नोट करने वाला। अगर आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इसमें क्या, ऑथेंटिकेशन डज नॉट डिटरमाइन, ऑथेंटिकेशन ये डिसाइड नहीं करता, ये डिटरमाइन नहीं करता कि इंडिविजुअल क्या टास्क करेगा, ये क्या टास्क को परफॉर्म करेगा और क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, क्या फाइल्स देख सकता है इंडिविजुअल क्या नहीं देख सकता। बट ऑथेंटिकेशन किसी ऐसी जगह में घुसने का ज़रिया है, प्रोसेस है, जहाँ पे आप वेरीफाइड यूज़र हों, जहाँ की आप आइडेंटिटी फॉलो करते हो, आपके पास उस जगह की आइडेंटिटी हो। जैसे कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी यूनिवर्सिटी स्कूल में हर कोई नहीं घुस सकता।
अनटिल अनलेस वो वहाँ का स्टूडेंट ना हो, वहाँ का टीचर ना हो, वहाँ का एम्प्लॉय ना हो। इस तरीके से यहाँ पे भी वो ये समझा रही कि ऑथेंटिकेशन मिली आइडेंटिफाइज और वेरीफाइव कि आप यहाँ के हैं, हाँ यहाँ के हैं, हु द पर्सनल सिस्टम है, किसका ये किस ऑर्गेनाइजेशन का पर्सन या फिर आपका सिस्टम है कि नहीं, या फिर आपको इस सिस्टम को यूज़ करने का एक्सेस कंट्रोल है कि नहीं, आप इसे यूज़ कर सकते हो कि नहीं। ओके, कुछ ऑथेंटिकेशन के फैक्टर्स हैं, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एक मिनट, आई थिंक मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, ओके। अ स्पेसिफिक एक मिनट, हाँ। A specific category of credentials like username, password are usually set an authentication factor. क्या कह रहा है कि स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ क्रेडेंशियल, जैसे कि हम यूज़र नेम देते हैं, पासवर्ड देते हैं, लॉग इन आईडीज़ देते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे भी वो वही चीज़ कह रहा है कि यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, आर यूजुअली सेट एन ऑथेंटिकेशन फैक्टर। इसे ऑथेंटिकेशन फैक्टर से सेट किया जाता है। इवन द पासवर्ड ऑथेंटिकेशन द मोस्ट वेल नोन टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन, अदर ऑथेंटिकेशन फैक्टर एग्जिस्ट। अगर हम ये देखें कि पासवर्ड ऑथेंटिकेशन जो है ये काफ़ी वेल नोन है टाइप ऑफ ऑथेंटिकेशन जो है, तो अदर ऑथेंटिकेशन फैक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन फैक्टर टिपिकली क्लासिफाइड एज फॉलोज। देख लो, हाँ। Something you know, for example, a password. Something you have, for example, a smartphone. Something you are, for example, biometric authentication. तो ये कुछ फैक्टर्स हैं ऑथेंटिकेशन के। फैक्टर किस पे डिपेंड करते हो ऑथेंटिकेशन। तो समथिंग यू नो, या पासवर्ड जान सकते हो। समथिंग यू हैव, स्मार्टफोन। जब तक ये चीज़ें आपके पास हैं, आप इन्हीं के अराउंड आपका ऑथेंटिकेशन जो है वो रिवॉल्व करेगा। तो समथिंग यू नो, समथिंग यू हैव, समथिंग यू आर। तो आई होप आपको ऑथेंटिकेशन समझ में आया। अगर आप ये पूरा लिख लेते हैं ना और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ इवन फ्लो चार्ट और डायग्राम्स, तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।